तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो गया इंडिया और नेपाल के बीच में। तो आइए आगे पूरी वीडियो में बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इंडिया और नेपाल के बीच का डिस्प्यूट दोनों देशों के तनाव को बिल्कुल बढ़ा रहा है और इस टाइम कोरोना वायरस के चलते और ज़्यादा तनाव बनता जा रहा है। हाल ही में दोस्तों नेपाल ने एक नया अपना पॉलिटिकल मैप रिलीज़ करा है, जिसमें उसने कल्पानी और लिम्यूधारू एंड लिपुलेके ऑफ उत्तराखंड के जो ये पार्ट्स हैं, इन सबको नेपाल की टेरिटरी बताया है। तो गाइस उसके बाद इन्होंने जो एरिया बिहार में वेस्ट चंपारण में पड़ते हैं उनको भी अपनी टेरिटरी में बताया है। तो गाइस जो इनका नया पॉलिटिकल मैप है वो इंडियन टेरिटरी की जो जगह हैं उनको अपने में दिखा रहा है। तो गाइस इस पे ही पूरा डिस्प्यूट हो रखा है। ये बात इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं। अब बात आती है कि ये सब कुछ स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये सब कुछ दोस्तों स्टार्ट हुआ जब इंडिया और नेपाल ने इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन करा 2015 में एक रोड बनाने का, जो महाबलेश्वर कैलाश महाबलेश्वर यात्रा के लिए बिल्कुल इजी रह जाएगा उसमें आना जाना। तो उस टाइम नेपाल से बिल्कुल पूछा नहीं गया, इंडिया और चाइना ने एग्रीमेंट साइन कर लिया। और उसके बाद जब राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने इनॉग्रेट करा इसे, तब भी उन्होंने बिल्कुल नेपाल से नहीं पूछा। इस बात से नेपाल बिल्कुल तनाव में है। उन्होंने बड़ा कड़ा एतराज़ जताया इस पर कि उनको उनसे पूछना चाहिए था। उनका कहना है कि हमारी टेरिटरी में आता है तो आप हमसे बिना पूछे कर कैसे सकते हैं। तो गाइज यहीं से ही स्टार्ट हुआ पूरा सिलसिला, जो आगे जाके इतना बड़ा डिस्प्यूट बन चुका है। तो दोस्तों उस दिन डिफेंस मिनिस्टर ने जब मोटरेबल लिंक रोड जो कनेक्ट कर रहा था इंडिया और चाइना को, जो टाइम कम कर रहा था कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, उसका जब इनॉग्रेट हुआ तब नेपाल ने कड़ा एतराज़ इस पर जताया। नेपाल का कहना है कि ये हो क्या रहा है और ये बिना पूछे कर कैसे सकते हैं। तो दोस्तों इंडिया का कहना है कि हम किसी से क्यों पूछें कि हम अपने देश में क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कह रहे कि नेपाल की तो जगह है ही नहीं, ये तो हमारे टेरिटरी में आती है, तो हम किसी के साथ भी सौदा करें, एग्रीमेंट करें, तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है किसी से। उसी टाइम नेपाल कहता है कि हमारी टेरिटरी है, तो इंडिया कहता है कि जो पहले के एक्ट्स वगैरह या एग्रीमेंट हमारे हुए हैं उसके हिसाब से ये हमारी टेरिटरी है। बट नेपाल कहता है कि पहले के जो मोनार्क थे उन्होंने माना था, बट हम नहीं मानेंगे, हम डेमोक्रेटिक ही बाद में हुए, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी ही बाद में आई है, तो हमने ये बाद में इशू उठाया जब आपने ये सब कुछ करा। और गाइज नेपाल ने तो ये भी कह दिया है कि कोरोना वायरस नेपाल में इंडिया की वजह से फैला है, और इंडिया ने जबकि तब भी गिफ्ट किए हैं मेडिसिन वगैरह नेपाल को। तो दोनों ही अपनी ओपिनियन लेके बैठे हैं। इस वजह से ये चीज़ नहीं सुलझ रही है, क्योंकि दोनों ही अपनी ओपिनियन पे सही सही अपने आप को बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि मेरी क्या ओपिनियन। तो अब बात आती है कि मैं अपनी राय बताता हूँ। तो गाइज आप भी सारे अपनी राय कमेंट्स में मुझे बताना और लाइक भी करना, इस वीडियो को शेयर भी कर देना। अब मैं आपको अपना बताता हूँ। सबसे बड़ी बात है गाइज, अभी इस चीज़ को छेड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस को पहले हटाओ यार, इन चीज़ों के लिए बाद में देखना। और अगर बात रहेगी तुम्हें अभी देखना भी है तो इसको इस हिसाब से देखो कि जो पार्ट के पीछे आप लड़ाई कर रहे हो उसको हाफ हाफ कर लो। ये मत करो कि ये एक का है पूरा और ये भी एक का है पूरा, या इसको बैठकर एकदम सॉल्व करो, एग्रीमेंट्स बनाओ। अगर तुम एक दूसरे को दोष दोगे तो यार उससे क्या होगा, सब कुछ खराब ही हो रहा है ना। और अभी जैसे कि नेपाल बोल रहा है कि इंडिया की वजह से कोरोना वायरस फैला है, तो मेरे हिसाब से नेपाल को भी इस टाइम ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए उसको टैकल कैसे करना है। क्योंकि ऐसे तो कोरोना वायरस इंडिया में भी
हम ऐसे थोड़ा ना किसी को बोलेंगे कि किसी ने फैलाया, ये तो गलत बात हो जाएगी ना। दोनों देशों को इस टाइम म्यूचुअल एग्रीमेंट करके या तो इस बात को भी टाल देना चाहिए या फिर इसको ढंग से सॉल्व करना चाहिए। किसी का इसमें बिल्कुल वो मत करना। तो इसको यार आराम से इसको ढंग से एकदम सॉल्व करो। वैसे तो सबसे प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि कोई इसके चक्कर में स्ट्रगल ना करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत बंदे इंडियन टेरिटरी के भी रहते हैं जो भी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों के कारण। तो गवर्नमेंट को ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। तो गाइज़ ये तो थी मेरी ओपिनियन, आगे तो देखना है कि गवर्नमेंट क्या करती है, बट मैं आपको आगे भी अपडेट करता रहूँगा जो जो यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। तो गाइज़ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखी। लाइक और शेयर ज़रूर करना अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना आगे अच्छी वीडियोस के लिए।